फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ज़िले, जिसमें आज हम ज़िला हमीरपुर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम बहुत से ज़िलों की जो है वो बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से सभी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एचपी हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिल जाएगी, आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक स्थिति जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिम भाग में ये स्थित है। हमीरपुर ज़िला 31 डिग्री 25 से 31 डिग्री 58 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 18 से 76 डिग्री 44 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इनकी बात हम कर चुके हैं, ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। हमीरपुर ज़िले के उत्तर पूर्व और पूर्व में मंडी, राइट। तो आप ये देखिए कि उत्तर पूर्व में और पूर्व में क्या पड़ रहा है, मंडी पड़ रहा है, राइट। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में ऊना, तो यहाँ पे क्या है, ऊना। उसके बाद उत्तर में कांगड़ा, तो उत्तर में है कांगड़ा तथा दक्षिण में बिलासपुर ज़िले की सीमाएं लगती हैं। तो ये है बिलासपुर। हमीरपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई 786 मीटर है, राइट। तो ये भी कई बार पूछ लेता है कि कितनी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं धार की, कौन कौन सी धारें हैं यहाँ पे। तो हमीरपुर ज़िले में 3 मुख्य धार हैं। सबसे पहला है जख धार, उसके बाद छबूतरा धार और उसके बाद 16 सिंगी धार, राइट। तो ये 3 हैं, ये आप याद रखेंगे। जो जख धार है वो नदौन से हमीरपुर ज़िले में प्रवेश करती है। तो प्रवेश कहाँ से करती है, उस जगह का नाम आप याद रखेंगे, नदौन। हमीरपुर शहर जख धार के पूर्व में स्थित है, राइट। तो कहाँ पे स्थित है, पूर्व में। उसके बाद 16 सिंगी धार हमीरपुर की सबसे लंबी धार है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन की सबसे लंबी धार कौन सी है हमीरपुर की, तो आप याद रखेंगे 16 सिंगी धार। उसे ऊना में चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग नदियों की। तो व्यास नदी उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है, राइट। तो मतलब ये साथ में लग करके जाती है। तो उत्तर में ये हमीरपुर की कांगड़ा से सीमा बनाती है, तो आप उत्तर डायरेक्शन याद रखिए। उसके बाद मानखड पश्चिम भाग में, राइट। मानखड जो है वो पश्चिम भाग में, कुन्हार खड उत्तर पश्चिम में और बेकर खड पूर्व भाग से बहकर व्यास नदी में मिलती है। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं या सहायक खड हैं, ये आप याद रखेंगे। सुकर खड और मुंडकर खड सीर खड से मिलती हैं। तो ये सीर खड जो है वो इन दोनों से मिल करके जो है वो बनती है। उसके बाद सीर खड अंत में दक्षिण से बहकर, राइट, दक्षिण से बहकर सतलुज नदी में मिलती है। तो ये कहाँ, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये सतलुज की हैं, राइट। उसके बाद सुकर खड बिलासपुर से बेकर और सीर खड मंडी ज़िले से हमीरपुर की सीमा बनाती है। तो बिलासपुर से कौन सी है, सुकर खड, और बेकर और सीर खड ये कहाँ से आती है, तो मंडी से, राइट। ये जो है ये सीमा बनाती हैं मंडी के साथ, बेकर और सीर खड, और जो सुकर खड है वो किसके साथ बनाती है, वो बिलासपुर के साथ बनाती है। और व्यास नदी किसके साथ बनाती है, वो कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है उत्तर में, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पहला है हमीरपुर से कौन सा वंश जुड़ा हुआ है। तो ये हमने एचपी हिस्ट्री में पढ़ा था कि जो कटोच वंश है वो हमीरपुर से जुड़ा हुआ है, राइट। उसके बाद हमीरपुर ज़िले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है। तो ये नेरी में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किले पर महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे के बाद राजा संसार चंद ने अपनी राजधानी
कहाँ स्थापित की थी, तो वो की थी उन्होंने सुजानपुर टिहरा में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, धार्मिक स्थल मट्ठन सिद्ध किस जिले में है, तो ये हमीरपुर में है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हमीरपुर जिले के किस स्थान पर HPMC शीत गृह एवं वेजिटेबल पैक हाउस स्थापित कर रहा है, तो ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उस टाइम पे वो स्थापित कर रहा था, अब ये हो चुका है, तो ये है नदौन में, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कुछ आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।